जब तक दिल्ली सरकार का कोई प्रतिनिधि यहाँ पर आकर पूर्ण आश्वासन नहीं देगा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कैंसिल हो चुका है, जब तक हमारे गांव के लोग यहीं पे बैठेंगे। हमारे बच्चों के पास ग्राउंड नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है, और हम अपने इस स्कूल का हिस्सा ये किसी ऐसे बच्चों को देते जो हमारे गांव के आसपास है ही नहीं, कहीं दूर से लाके उनको बसाया गया। हमारे यहाँ खुद के बच्चे यहाँ हैं, उनके लिए वो सुविधा है नहीं, ना खेल की ना कूद की, शिक्षा चल रही है जैसी भी। ज़मीन हमारे गांव की हमारे बड़े बुजुर्गों ने दी है, तो हम बताएंगे ना यहाँ क्या बना हो। उसके बाद वो कह रहे हैं हम आपकी नहीं चलाएंगे। तो आपके पास अनेकों प्रोजेक्ट है, तो उन प्रोजेक्ट है उनको हमारे साथ शेयर करो। 20 प्रोजेक्ट है, 2 के नाम हम बताएंगे, 2 के नाम वो बताएं, तो उसमें से कोई एक डिसाइड करके यहाँ बनाना चाहिए। 4-5 साल हो गया हमें घूमते हुए, 12वीं का स्कूल बनाओ, 12वीं का स्कूल बनाओ, सबको एप्लीकेशन लगाई हमने, हमारे पास सारे सबूत हैं। उसके बारे में कोई सुनाई नहीं है, बल्कि स्कूल तोड़ के कांगड़ेडी भेजने के चक्कर में लगे हुए हैं। भाई साहब क्यों? नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली की सबसे बड़ी विधानसभा यानी मटियाला विधानसभा के नानाखेड़ी गांव के एक सरकारी स्कूल के बाहर, जिस एजुकेशन मॉडल की हुंकार आम आदमी पार्टी सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे देश में जिस राज्य में चुनाव हो रहे हैं वहां पर भी भरती हुई नजर आती है। फिर चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स का अपना आर्टिकल चमकाना हो या फिर कुछ चुनिंदा दिल्ली सरकार के स्कूल्स की फोटो को पूरे देश भर में दिखाकर शिक्षा क्रांति का डंका पीटना हो, पर जो दिल्ली सरकार के स्कूलों की सच्चाई है और जो दिल्ली सरकार का शिक्षा मॉडल है उसको आज नानखेड़ी गांव के लोगों ने एक्सपोज करके रख दिया है। यही सरकारी स्कूल है जिसको बंद करके शिफ्ट करने की बात की जा रही है, और यहाँ पर गांव के लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो रोहिंग्या जो गैर कानूनी तरीके से भारत देश में रह रहे हैं उनको लाकर बसाने की तैयारी है। क्या कुछ गाँव के लोगों का कहना है, उनके साथ जुड़ते हैं और जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र फौजी है। क्या मुद्दा है जिसके चलते प्रदर्शन हो रहा है गाँव के लोगों का? हाँ जी, किस मुद्दे पर प्रदर्शन हो रहा है आज? ये प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि भाई केजरीवाल सरकार वो जो शिक्षा नीति के ऊपर इतना बोल रहे हैं कि भाई हमने ये विकास कर दिया, तो ये जो देहात है इसमें ला के वो कह रहा है कि भाई गली से बच्चे वो ले, गरीब नहीं, गली से जो अनाथ हैं उनको ला के उनके लिए मैं यहाँ हॉस्टल बनाऊँगा। और हम जो गांव देहात है ये इनका कहना है कि भाई उन बच्चों को जहां आप झुग्गी के लिए मकान दे रहे हो वहीं पर आप बनाओ। हमारे बच्चों को यहाँ से शिफ्ट करके दूसरे गांव में भेजा जा रहा है। 5 किलोमीटर को शिफ्ट करके दूसरी जगह डाल रहे हैं। हाँ जी, तो वहाँ 5 किलोमीटर दूर भेज रहे हैं। और बाहर से जो बच्चे लाके, अब वो रोहिंग्या मुसलमान है या क्या है, क्योंकि आजकल उनकी नीति ज़्यादा जो फोकस है वो रोहिंग्या मुसलमान पे चला हुआ। हाँ जी, क्योंकि पास का एक बक्कड़ वाला गांव पड़ता है, वहाँ पर फ्लैट बक्करवाड़ा है, आपका भवाना देख लो, नरेला देख लो, ये सब उन्होंने जो रोहिंग्या मुसलमान सब गदर मचा रखा है। तो ऐसी कुछ नीति ये लेके आ रहे हैं कि उनके जो परिवार के जो सदस्य हैं बच्चों के, उनको तो वो फ्लैट देगा और उनके बच्चों को यहाँ देगा हॉस्टल, कि भाई उनको वो पढ़ाएगा क्या करेगा। तो लेकिन ये देहात ने क्या कसूर किया है कि भाई वो उनके बच्चों को दूसरे गांव में शिफ्ट करेंगे और वो यहाँ जो उन बच्चों को लेके हम कह रहे हैं जी ठीक है, आप मुसलमान जो रोहिंग्या है उनके लिए करना चाह रहे हो तो करो भाई। आपने जो इतने कई 100 गज का जो है अपना मकान ले रखा है, 2.5 करोड़ का जो है उसने स्विमिंग पूल बनाया है केजरीवाल जी ने, वहाँ पर अपना बना दे, वहाँ भी खूब आराम से 20 कमरे निकलेंगे उनके। और वहाँ नहीं वो बना सकता है तो भाई जहाँ झुग्गी वहाँ मकान वो दे रहा है रोहिंग्या मुसलमानों को, तो वहीं पे जो है उनके बच्चों को जगह दे दे। क्या दिक्कत है? हाँ जी भाई, गांव के स्कूल ने क्या, देहात ने क्या कसूर किया है? तो देहात भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। और आज यहाँ जो है मैं भूख हड़ताल पे बैठ गया हूँ और पूरा देहात धरने पे बैठ गया है यहाँ, जब तक चाहे वो 1 दिन में ये इस स्कीम को ख़त्म करें या फिर जो है 2 महीने लगे, चाहे 1 साल चाहे 2 साल। हम यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठे हैं सारे, और इस संघर्ष को और इसकी जो है जीत के तभी यहाँ से उठे। अच्छा, तो तब तक आप लोग भूखे रहेंगे? पूरे जो भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं भूख हड़ताल चलेगी? हाँ बिल्कुल, पानी में है जी।
कोई अनुमान कोई वो नहीं। तो क्या लगता है मुख्यमंत्री जी सुनेंगे इस बात को? आज तो आए नहीं। देखो जी, मुख्यमंत्री भी सुनेगा, सुना उसका के जो चलता है, नजर आओगा। उसका जो जिसने जन्म दिया है उसको भी सुनना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री की तो है ही क्या औकात तक, जो भी वो सुनेगा नहीं, क्योंकि जनता ने वोट डाल रखी पर है। आज सुनने में आया वो यहाँ पर आने वाले थे, परंतु प्रदर्शन को देखकर उन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया। दरअसल नहीं, वो जो असली जो जनता है ना, जो पीड़ित जो जनता है, उससे वो डरता है। तो उसने क्या है, अपना जो भी नेशनल मीडिया में अच्छा जो पैसा दे रखा है, जनता का धन वो कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए उसकी मेट्रो देखो भरी रहती है, बिल्कुल। उसके जो मीडिया में देखो कितने प्रचार है। अभी आपने 14 अगस्त को देखा होगा, उसके 4 पेज भरे थे अखबार के। अब एक जो पेज होता है वो 80 लाख का होता है, यानी 4 करोड़ का। वो तो खाली एक अखबार में था, जबकि हिंदी इंग्लिश मिला के कम से कम 20 अखबार होंगे। तो कितने करोड़ों अरबों रुपए का वो प्रचार कर रहे कई हैं, हजारों करोड़। लेकिन यहाँ जो ये जो देहात में वो कह रहा है कि भाई मैं गली से जो अनाथ बच्चे उनके लिए ये काम कर रहा हूँ, इसका एक होर्डिंग नहीं लगा रखा उन्होंने। यानी गुमसुम तरीके से इसका उद्घाटन करके और अगले दिन प्रचार कर देता, उसका उद्घाटन हो जाता, काम हो जाता। तो उसकी तो ये नीति होती है कि जहाँ रोहिंग्या मुसलमान को बसाना है तो चुपचाप काम करो। जहाँ शराब की नीति को लेके आया तो उसने कभी प्रचार नहीं किया। एक शराब की पेटी एक फ्री दी उसने, और युवाओं को और जितने भी जो है वो सब शराब ठेके के सामने खड़े कर दिए, बड़ी बड़ी लाइन थी। तो हमारा ये कहना है कि भाई आप रोहिंग्या मुसलमान के आप जो भी हो, हमें पता नहीं है भाई क्या रिश्तेदारी है उनसे, तो भाई हमारे देहात को छोड़ दो। आप जो भी अपने घर के पास करो, और भाई अपने जो भी ज़मीन है दिल्ली के बीच में, और जहाँ आप झुकी जहाँ मकान दे रहे हो रोहिंग्या मुसलमान, वहीं आप उन बच्चों के लिए बनाओ। देहात में ना, हाँ, देहात में तो घुसने ही नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, जान चली जाए, चाहे यहाँ कुछ भी हो जाए। और शांति तरीके से हम जो है यहाँ धरने में बैठे हैं, यहाँ तो घुस ही नहीं सकता। और एमएलए को देख लो, ये जो है भाई हैं, बंटी भाई हैं, नरेश भाई, बहुत मेहनत करी इस आम आदमी पार्टी के एमएलए के लिए, और इन्होंने अपने घर के लिए थोड़ी की थी भाई। उनके अगर ये बने थे वोटिंग कराने के लिए बैठे थे, वहाँ कार्यकर्ता बने थे, तो इसलिए बने थे कि हमारे गांव का विकास हो, हमारे देहात का विकास हो। लेकिन आज इनकी भी नहीं सुनाई उसने आवाज़ नहीं सुनी। साफ साफ सबके सामने एमएलए ने, विधायक गुलाब यादव ने बोला है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी का कैंसिल हो गया मैं भी नहीं आऊँगा, अगर केजरीवाल नहीं आया तो मैं भी नहीं आऊँगा। अच्छा, तो अब क्या है कि खाली वो वोटों के लिए आते हैं, बस उससे देहात से कोई मतलब नहीं है इनका। ये मतलब वोट मांगने आएंगे तो तब भी क्या मुख्यमंत्री को लेकर आएंगे? उसके बिना वोट मांगने तो आते ही हैं फिर। हाँ जी, वो तो साफ साफ बोलते हैं। अब इनके जो एमएलए हैं वो हर कहीं बोल रहे हैं कि हमें जनता के बीच में जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी बता दो अगर इनके एमएलए कहीं भी जनता के बीच में जाते हो, कोई एमएलए नहीं जाता। वो बोलते हैं जो मीडिया से वहाँ ऊपर से हो गया, अब भाई जो फ्री महिला यात्रा, मतलब जो तीर्थ यात्रा या जो बस फ्री है ना, जो भी ऐड चल हाँ रही जो भी है, वो जो ऐड वहाँ से हो गया तो भाई उसको वोट मिलेगी। अब की बार बोल देगा भाई हवाई जहाज से फ्री तीर्थ यात्रा, तो ठीक है जी, वोट तो देंगे ना लोग, भाई फ्री मिल रहा है या जो भी कुछ कर रहा है। तो वो एक बढ़िया उसने एक स्कीम अपनी वो पकड़ रखी है, लोग वोट देते रहेंगे तो ये एमएलए बनते रहेंगे। इनको कौन रोकेगा जी? इनको कोई रोकेगा नहीं। जी सर, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम बंटी है, आप इसी गांव के रहने वाले मैं हैं? इसी गांव का रहने वाला हूं, और इस स्कूल की जो एसएमसी कमेटी है उसमें विधायक प्रतिनिधि हूं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस स्कीम का मेरे को भी पता नहीं चला। अच्छा, मतलब विधायक प्रतिनिधि होने के बाद भी जो यहाँ पर कार्य हो रहा था उसकी कोई जानकारी नहीं? मेरे को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली, और अगर जब हमें इस चीज़ की जानकारी मिली तो हम लोगों ने जब कदम उठाए, हम लोग सुबह गए विधायक जी के घर पे गए, उनके पिताजी हमको वहाँ पे मिले। हमें ये मैसेज मिला कि विधायक जी को इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। अब हम लोग दिल्ली देहात के हैं, आपको पता है कि हम लोग मतलब सादे स्वभाव के, हम लोगों ने उस बात पे विश्वास किया। उसके बाद यहाँ पे स्कूल में जो है डिप्टी डायरेक्टर आए, और जो शिक्षा विभाग की कुछ अधिकारी थी वो आई, उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि आपके विधायक ने ही सारा प्रोजेक्ट बनवाया, आपके विधायक को पल पल की खबर है। ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी विधानसभा में कोई कार्य हो और विधायक जी को पता ना हो। ये भी हमारे लिए मतलब एक बड़ी अचंभे की बात हुई। उसके बाद हमने सिर्फ उनको ये बोला है, वो कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी स्कीम है, यहाँ पे जो है कि बोर्डिंग स्कूल बना रहे हैं, बोर्डिंग स्कूल फॉर स्ट्रीट चाइल्ड, उनके लिए बनाए। स्ट्रीट चाइल्ड हमारे करीब करीब आप घूम जाओगे 20 से 25 गांव जो दिल्ली देहात का क्षेत्र है, कोई स्ट्रीट चाइल्ड हमारे यहाँ पे नहीं है। स्ट्रीट चाइल्ड जो हैं वो हैं अंदर द्वारका के अंदर, जहाँ पे रोहिंग्या हैं या कोई भी अनदर कोई भी हैं। तो क्या कारण है जिसके चलते ये स्कीम इतना छुप छुप कर इम्प्लीमेंट की जा रही है? सर अगर अच्छी स्कीम होती तो मेरी नज़र में ये है कि बहुत अच्छा प्रचार होता ये अच्छी, क्योंकि हर व्यक्ति आज
अपने आप को ही पाल ले, इतनी महंगाई है, अपने आप को पाले, वो एक बहुत बड़ी बात है। और आज की हम ये सोचे कि हम बहुत बड़ी ज़मीन का टुकड़ा दान कर दें, या अगर हम कमाते उसका आधा हिस्सा हम दान कर दें, शायद मेरे नज़र में आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है। ये अच्छी स्कीम नहीं थी, उनको पता था। हर आदमी आज परेशान है कि अपने देशवासियों को रहने की जगह नहीं है, हम किसी और की कैसे जगह दे दें। तो ये स्कीम ऐसी थी कि अगर इसको हम इस तरीके से लोगों के बीच में रख के करेंगे तो नहीं हो पाएगा। अचानक से आएंगे और रख देंगे, फिर करेंगे छोटा। सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे गांव में जो है करीब करीब 800 वोट के करीब है। उन लोगों की नज़र में ये था कि छोटा गांव है, प्रोटेस्ट होने वाला नहीं है, लेकिन शायद वो गलत सोच गए। उनको ये नहीं पता था कि देहात गवांड जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। आज हमारे परसों हमें पता चला, हमने अपने गाँव में तुरतापुर्ति में पंचायत की, लोगों के पास फ़ोन भी किए। सबसे बड़ी बात हमें ये मिली कि जो भी गवांड था, जिसको फ़ोन किया, आज वो लोग हमारे साथ यहाँ पर खड़े थे। और ये हम यहाँ पर आज बैठ गए, अनिश्चित काल के लिए बैठ चुके हैं। जब तक दिल्ली सरकार का कोई प्रतिनिधि यहाँ पर आकर पूर्ण आश्वासन नहीं देगा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कैंसिल हो चुका है, जब तक हमारे गांव के लोग यहीं पे बैठेंगी, औरतें घर जाएंगी, खाना बनाएंगी, उसके बाद यहीं पे आके बैठेंगी। आप सुबह थोड़ा जल्दी आते तो औरतें यहीं पे बैठी हुई थी। प्रोटेस्ट भी ऐसा कि शायद आपको देखने को ना मिले। औरतें जो प्रोटेस्ट कर रही थी, भजन कीर्तन करके प्रोटेस्ट कर रही हैं। आदमी जो बैठे हैं वो यहाँ पे बड़े शांत तरीके से बैठे हैं। केजरीवाल का विरोध नहीं है, केजरीवाल की नीति का विरोध है, केजरीवाल जो काम कर रहा है उसका विरोध है। आप हमारे गांव में जाओगे, 7 साल में केजरीवाल जी एक बार आओ, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी आए, जैसे अपने क्षेत्र में घूमते हैं कि फ़ोन पे काम करते करते आदमी चल रहा है। मेरे गांव में सिर्फ 100 मीटर फ़ोन पे ऐसे चलते चलते, रोड को ना देख के फ़ोन में चलते हैं, 100 मीटर का दायरा पार कर जाओ। अगर वो नहीं गिरेंगे तो हम अपने गांव में जो बनाएंगे वो बनवा लेंगे। अच्छा, ये भी हमारी विकास जीरो है। बिल्कुल सर, जीरो माइनस, जीरो से भी, जीरो के सामने अगर माइनस लगा दे तो वो है। अच्छा, खेतों में जाओ, कोई रास्ता नहीं है। इस गांव से बाहर निकल जाओ, गांव के जो खेतों के रास्ते हैं बने हुए हैं, कोई रास्ता नहीं है। एक ट्रैक्टर को निकालने के लिए सबसे बड़ी बदकिस्मती है, टोटल ये गांव है, सरकारी नौकरी कम है, खेती पे निर्भर है। एक ट्रैक्टर को निकालने के लिए 4 ट्रैक्टर और लगाने पड़ते हैं। तो ये क्या मतलब ऐसा कहीं ना कहीं डर बना हुआ है कि गाँव के लोगों को नजरअंदाज करके रोहिंग्या बचा दिए जाएंगे वोट के लिए? बिल्कुल इस चीज़ का डर नहीं, हमें इस चीज़ का कन्फर्म है कि ऐसा काम होगा। हमारे गांव के स्कूल को बात की कि कांगनहेड़ी में मर्ज कर दो, शिक्षा वैसे ही, अब गांव है, कोई इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट है नहीं, हम किसी अपने बच्चे को जो है इंडिपेंडेंट कोई भी साधन लेके दे सकते नहीं, कोई कैब नहीं लगा सकते। जो बच्चा इस स्कूल से निकल जाएगा वो मेरे हिसाब से घर ही बैठ जाएगा, अशिक्षित रह जाएंगे बच्चे। जो बात है ना कि बच्चों को शिक्षित किया जाए, वो अशिक्षित रह जाएंगे। रही बात यह कि जो जिस तरीके के स्कूल बाहर से दिखाए जाते हैं वो स्कूल के अंदर से है नहीं। आप एक बार जाना स्कूल को, आप धरातल पे देखना कितनी बड़ी बड़ी घास है, सब कुछ। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये, जिस तरफ बड़ी घास है उसी तरफ उस कमरों की खिड़कियाँ हैं। हमें तो हर समय ये डर सताता है कहीं उस खिड़की से कोई भी जीव जंतु निकल के हमारे बच्चे को ना काट ले। जी सर, क्या नाम है आपका? आशीष। अब ये विरोध क्या लग रहा है, कब तक चलेगा? मुख्यमंत्री जी सुनेंगे आपकी बात? जी बिल्कुल सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो हम यहाँ धरने पर। बनाया हमने है उनको मुख्यमंत्री, उनको सुननी पड़ेगी। हम ये नहीं कहेंगे वो नहीं सुनेंगे, उनको सुननी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हम जन संवाद करेंगे, जो लोग चाहेंगे वो काम होगा। पर आज तो वो आने वाले थे मुख्यमंत्री जी, पर आए नहीं, ये देखते हुए कि लोग नाराज हैं। बिल्कुल यही था, क्योंकि कल हम गए, किसी को कुछ पता नहीं था, हमें पता लगा कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं। सबसे बड़ा अचंभा ये था कि एक मुख्यमंत्री हमारे गांव में आ रहा है और गांव में किसी को पता ही नहीं। अच्छा, जब उनके मैनेजमेंट से पूछा गया, उनके सुरक्षा अधिकारी थे, अपना शिक्षा मंत्री की एक IAS ऑफिसर थी, उनसे पूछा गया तो वो बोले सब गुप्त होता है। अच्छा, उन्होंने सुरक्षा का हवाला दिया। पर पंजाब हर बात पे तो वो इतने ऐड लगा देते, तो फिर ये चीज़ गुप्त क्यों हो रही है? ये चीज़ गुप्त इसलिए हो रही है कि गांव की नाराजगी पहले भी थी। हमने अपने MLA को बताया था कि हमें ये चीज़ अपने गांव में नहीं चाहिए। देखिए, पहले भी मैंने बताया, जिस आदमी का पेट भरा होगा, चलो पूरा भरा नहीं, कुछ तो भरा हो, वही दूसरे को खाने के लिए देगा। हमारे बच्चों के पास ग्राउंड नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है, और हम अपने इस स्कूल का हिस्सा ये किसी ऐसे बच्चों को देते जो हमारे गांव के आसपास है ही नहीं। कहीं दूर से लाके उनको बसाया जाए। हमारे यहाँ खुद के बच्चे यहाँ हैं, उनके लिए वो सुविधा है नहीं, ना खेल की ना कूद की, शिक्षा चल रही है जैसी भी है, लेकिन दूसरे बच्चों के लिए उनको जरूरी समझा। और सबसे बड़ी बात ये कि इस गाँव को ही क्यों, जब इसके 20 किलोमीटर के दायरे में कोई भी स्ट्रीट चाइल्ड है ही नहीं, कोई भी भिखारी नहीं है, कोई भी मांगने वाला नहीं है, तो यहाँ इस स्कूल को क्यों लाया जा रहा है? तो क्या ये चीज़ कहीं ना कहीं सामने आ रही है कि रोहिंग्याओं को लाकर बसाया, जैसे बक्कड़वाला में फ्लैट बनाए गए? जी बिल्कुल, मेरा साफ मानना है कि स्ट्रीट चाइल्ड एक नाम है। स्ट्रीट चाइल्ड में भी हम जाएंगे
तो कुछ एक बच्चे हैं उनके भी माता पिता उनके साथ रहते हैं, भीख मांगते शाम को अपने घर चले जाते हैं। लेकिन प्रॉपर दिक्कत किनको है? रोहिंग्या को, जो सबकी गले की फांस बने हुए हैं। ये एक पर्दे के नीचे का काम है। पर्दे के नीचे का मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि एक मुख्यमंत्री जब आता है तो 20 किलोमीटर दूर तक पोस्टर लग जाते हैं, रोडों पे चूना गिर जाता है। लेकिन यहाँ एक मुख्यमंत्री आ रहा है और सबसे बड़ी झूठ देखिए, उसके जो सुरक्षा अधिकारी थे, जो IAS ऑफिसर थी, उनको ये नहीं पता कि वो किस काम के लिए आ रहे। मैं आपको लेटर दिखाऊंगा, लेटर हमारे पास है, गांव वालों के पास, लेकिन उस IAS ऑफिसर को जो सिसोदिया जी के नीचे काम करते हैं उनको नहीं पता कि ये काम क्या है। उनके बारे में उनको कोई नॉलेज ही नहीं है। अच्छा, ये देखिए आप, क्योंकि जो लेटर जो प्रोवाइड हम कर रहे हैं वो चीज़ उनके पास थी नहीं, वो सिर्फ हमें गुमराह कर रहे थे कि ये चीज़ सब एक प्रोटोकॉल के तहत हो रही है। तो प्रोटोकॉल तो आप इसमें देखिए, इसमें लिखा है ऑनरेबल CM हैज डिजायर टू विजिट द साइट of the residential school for street children at Nanakhedi district southwest B on Sunday 28 August 2022 at 12 PM। यानी कि उन्होंने सब कुछ डिसाइड कर रखा है, लेकिन वो मोहतरमा क्या कहती हैं कि यहाँ आके डिसाइड करेंगे कि क्या बनना चाहिए। हम सिर्फ जमीन देखने आ रहे हैं, यानी कि एक CM के पास इतना टाइम है कि वो जमीन देखने के लिए आ जाएगा। और यहाँ जब हमें जो डॉक्यूमेंट मिला, ये देखिए आप, डॉक्यूमेंट जो है, मतलब कुल मिला के गाँव वालों को धोखे में रखा जा रहा है। सेक्रेटरी ऑफ डिप्टी CM के पास पूरे क्षेत्र को ठीक है, गांव को पता लग गया, लेकिन उन IAS ऑफिसर थी महाराज करके, नंदिनी महाराज, उनको ये पता नहीं था कि यहाँ पे क्या प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। सबसे बड़ा अचंभा हमें उस चीज का हुआ कि सिसोदिया जी अपने IAS ऑफिसर पे भरोसा नहीं कर रहे कि उनको बता दे कि उस गांव में क्या प्रोजेक्ट है। अगर उनको पता होता तो हमको बताते, डिक्लेयर करते। वो उनको खुद ही नहीं पता था। गांव वालों के पास लेटर है, उन नंदिनी जी को ये नहीं पता था कि तो कोई बहुत गहरी साजिश लग रही है कि किसी को भी नहीं बताया जा रहा और छुपके से मुख्यमंत्री आ रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर अच्छी चीज होती तो सबने वही चीज बोली है कि ढोल नगाड़ों के साथ मुख्यमंत्री जी आते, आगे पीछे 20-20 जगह उनके पोस्टर लगते, काफिला साथ चलता, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। काफिला होता, सारी चीज होती। और जो मैडम यहाँ पे आई थी वो बोली हमारे पास अनेकों प्रोजेक्ट है, लेकिन अनेकों प्रोजेक्ट में से उन्होंने हमारे को कोई भी ऐसा एक प्रोजेक्ट नहीं बताया, सिर्फ स्ट्रीट चाइल्ड के अलावा, जो कि हमने उनको दिखाया कि आप यहाँ पर ये बनाना चाहते हो, जबकि वो कह रहे थे कि नहीं सर ये सब एक अंडर द टेबल, मतलब इस तरीके का होता है कुछ कि हम किसी को लीक नहीं कर सकते, यहाँ क्या प्रोजेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट, मतलब जगह को देख के हम बताएंगे यहाँ क्या बनेगा। अरे ज़मीन हमारी, हमारे गांव की, हमारे बड़े बुजुर्गों ने दी है, तो हम बताएंगे ना यहाँ क्या बनाओ। उसके बाद वो कह रहे हैं हम आपकी नहीं चलाएंगे। तो आपके पास अनेकों प्रोजेक्ट है, तो उन जो प्रोजेक्ट है उनको हमारे साथ शेयर करो। 20 प्रोजेक्ट है, 2 के नाम हम बताएंगे, 2 के नाम वो बताएं, तो उसमें से कोई एक डिसाइड करके यहाँ बनाना चाहिए। तो अभी यहाँ से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर एक प्रोजेक्ट हज हाउस के बाद एजुकेशन की जमीन है, 65 साल हो गए बुढ़ा ने दी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसे थोड़ी करोगे, लग रहा है कि प्रोजेक्ट लेकर लगा दोगे यहाँ। क्या जी? दाल में काला है, हज हाउस बंद है, हज हाउस के बाद यहाँ पर दाल में काला नहीं, दाल ही पूरी काली हो रखी है सर इस तरीके से। तो क्या नाम है कि जब किसी को पता ही नहीं है कि यहाँ हो क्या रहा है गाँव में, आसपास के जितने भी गाँव हैं, किसी को भी ये नहीं पता कि यहाँ हो क्या रहा है, तो वो तो पूरी दाल ही काली है। अन्यथा कहीं भी हमारे CM साहब चलते हैं, वहाँ पे पूरा काफिला, पूरा होर्डिंग, जो आज से 2 महीने पहले होना है वो आज होर्डिंग लग जाती है। तो ऐसा क्या कि नानाखेड़ी में होर्डिंग नहीं है कहीं? बिल्कुल। हमारे घर पे कोई गेस्ट आ रहा है और हमें नहीं पता कि यहाँ कोई गेस्ट आ रहा है, और हमारे लिए तो वो फिर गेस्ट है ही नहीं, हमारे लिए तो वो बिल्कुल एक नथिंग सिस्टम हो गया जी। बिल्कुल बिल्कुल हमारे लिए। और भी लोग हैं कुछ यहाँ पर आसपास के, उनसे बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? सिरियों। कहाँ के रहने वाले आप? मेरा यही गांव है, नानाखेड़ी। नानाखेड़ी। आज यहाँ पर मुख्यमंत्री जी आ रहे थे, पर किसी को कोई सूचना नहीं थी, छुपते हुए आ रहे थे। क्यों लग रहा है कोई स्कीम में कोई गड़बड़ी है? ये 100% गड़बड़ है। ये एजुकेशन के लिए 4-5 साल हो गया हमें घूमते हुए, 12वीं का स्कूल बनाओ, 12वीं का स्कूल बनाओ, सबको एप्लीकेशन लगाई हमने, हमारे पास सारे सबूत हैं। उसके बारे में कोई सुनाई नहीं है, बल्कि स्कूल तोड़ के कांगड़ेडी भेजने के चक्कर में लगे हुए हैं। पैसा क्यों? हमारे बुजुर्गों ने 65 साल पहले जमीन दी थी, 13 एकड़, प्राइमरी से लेके और हाई स्कूल के लिए, कि भाई जो आगे प्रोजेक्ट आओगा तो बढ़ता चला जाए, पब्लिक को दुखी ना हो, और पूरे गंवाड़े को फायदा था। हरियाणा के बच्चे आते थे यहाँ पढ़ने के लिए, लेकिन बुरा हाल कर दिया। ना टीचर हैं, ना सुविधा है, ना कुछ भी नहीं है।
और ऊपर से और खत्म और करते जा रहे हैं, तो ये कोई तरीका थोड़ी है। अच्छा, एक ऐसे लोग आशंका जता रहे हैं कि स्ट्रीट चाइल्ड के नाम पर रोहिंग्याओं को लाकर यहाँ पर फंसाया जाएगा, उनको शिक्षित किया जाएगा। क्या लग रहा है ऐसा कुछ हो सकता है? शिक्षित कहाँ होंगे? अगर जहाँ वो रहते हैं उसके आसपास कोई जगह होनी चाहिए उनके लिए, और अंदर थोड़ी जगह पड़ी है, बतेरे पार्क पड़े हैं, किसी में बना दो। हमारे यहाँ क्यों? जहाँ ऐसा कोई समस्या ही नहीं है, दुख नहीं है, चोरी ना चकारी ना, तो ये तो हमारे यहाँ भी घुस जाएगा सारा सिस्टम। अभी हम शांति से रहते हैं, बेफिक्र रहते हैं, कोई कील का भी एक उठा के जाने वाला नहीं, शांति से रह रहे हैं ना। अगर उस तरह का सिस्टम आएगा तो हमारे यहाँ तो बुरा हाल हो जाएगा लोगों का। इतने सियाने लोग हैं ही नहीं गाँव देहात के, शरीफ आदमी है, उनको पता ही नहीं, एक ने कहा तो दूसरे ने मान लिया, ठीक है भाई साहब। अगर यहाँ से महज 3-4 किलोमीटर की दूरी पर एक हज हाउस बन रहा था बर्तल गांव के पास, अब हज हाउस और फिर यहाँ पे रोहिंग्याओं को बसाने की बात, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी लग रही है इसमें। कुछ ना कुछ तो है ही, जब सारा गांव जो है कमांड को चुप करके बैठा दिया, किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, फिर आए भी नहीं मुख्यमंत्री देखते हुए। आए भी नहीं, जब लोगों को पता लग गया कि लोग यहाँ इकट्ठे हो गए हैं तो उनको पता लग गया होगा कि भाई विरोध होगा, तो अपने निकल गए। तो ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं हमारे साथ, और हमारे पूरे गंवाड़ के साथ गलत कर रहे हैं। और हमारे पास जमीन है एजुकेशन के लिए, कोई स्कूल आगे बढ़ाओ, लड़कियों का कॉलेज, लड़कों का कॉलेज, कोई कंबाइंड कॉलेज, कोई ITI, कुछ भी इस तरह कर दो तो हमारा भविष्य तो सुधर जाए। हमारी जमीनें भी खत्म होगी, हमारे पास जमीन कहाँ बची है? अगर मेरे पास 2 बीघे जमीन है तो 2 में क्या करूँगा मैं? मिट्टी बेचूँ, बच्चे बेचूँ, कहाँ से पेट भरेगा हमारा? और हमारे ऊपर से समस्या खड़ी कर रहे हैं कि आ जाओ भैया, जो बर्तन है उनको भी बेच दो, और क्या करेंगे? मेरा नाम अशोक त्यागी है। क्षेत्रीय विधायक क्या मिले आप लोगों से कि मुख्यमंत्री तो नहीं आए, विधायक भी आए होंगे? नहीं, कोई नहीं आया। क्षेत्रीय विधायक के पास फोन मिला था, फोन तक भी ना उठाया क्षेत्रीय विधायक ने। आज से पहले उठा लेते थे फोन, पर लेकिन आज नहीं उठाया फोन। क्या कारण? कहीं ना कोई दिक्कत थी, उसको ये पता लगा भाई 15-20 गांव इकट्ठे हो रहे हैं नियर नानाखेड़ी के आसपास के जितने भी है ना गाँव, जैसे बॉर्डर से लगते हुए गाँव धर्मपुर है, दौलताबाद है, मोमधड़ी है, और ये अपने दिल्ली में जटीकरा है, शिकारपुर है, बडूसरा है, कांगानेडी है, छावला है, और ये पंडवाड़ा, जितने भी गाँव थे सब इकट्ठे थे यहाँ। अब तो जहाँ तक ख्याल है भीड़ बहुत कम होगी, जब तक करीबन 500 से लेकर 1000 आदमी के आसपास थे। माँ बहन बेटियाँ भी यहाँ गीत गा रही थी, बैठी थी यहाँ प्रोटेस्ट पे। इसके जो ये स्ट्रीट जाए ना चाइल्ड जाए, इसके खिलाफ हम बैठे हैं, बैठते रहेंगे और लास्ट टाइम तक बैठेंगे। इतने इनका अधिकारी नहीं आएगा, मुख्यमंत्री नहीं आएंगे या डिप्टी CM साहब नहीं आएंगे ना, तब तक हम बैठे रहेंगे। और ये इनका जो ये नमूना बता रही है ना, जो ये प्रोजेक्ट बता रहे हैं भाई, हम शिक्षा मॉडल में भाई विषयों में हमारी वो हो रही है भाई, हमारा बहुत बड़ा न्यूयॉर्क टाइम्स में जो खबर, ये सब गलत है। कुछ भी शिक्षा ना है, एक दारू चल रही है, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री चल रही है। शिक्षा मुख्यमंत्री कहाँ है? मेरा बताओ, स्कूल मेरा 8वीं तक का भाजी, जो मेरा 10वीं तक का स्कूल चल रहा है, उसको बंद कर रहे हैं। और बंद करके या बिना अन्य बिना कैसे सिस्टम ये बैठा रहे हैं। और दाल में कुछ काला जो हमें पता नहीं लग रहा बिना क्या कर रहे हैं क्या नहीं। और सरकार मान लिया कोई प्रोजेक्ट बनाती है तो उसका कोई ना कोई गाँव में कुछ ना कुछ तो या तो विधायक की या कोई पार्षद वो ये बताता है भैया ये बनेगा। और हमारा जो स्कूल है इसके इर्द गिर्द में जहाँ तक ख्याल 4-5 एकड़ जमीन है जो हमारे पुरखों ने स्कूल के नाम से दी थी। हम तो ये कह रहे हैं, मान लिया अगर स्कूल का बढ़ावा 12वीं तक नहीं कराया जाता तो कम से कम खेल ग्राउंड बना दो बच्चों के लिए, खेल ग्राउंड बना दो या कोई अस्पताल वगैरह बना दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बड़े भाई धोखे में रखा जा रहा है। और मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा भाई, हमें है ना ये जो रोहिंग्या है या कुछ और सिस्टम है, ये स्ट्रीट जो ये चाइल्ड बसा रहे हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारे 15-20 किलोमीटर के दायरे में कोई स्ट्रीट क्या नाम है चाइल्ड की ना है ना ज़रूरत। और भाई मैं तो यही चाहूँगा भाई, यहाँ शिक्षा का स्तर बढ़े और यो अपना खेल कूद का जो है ना स्तर ये बढ़ना चाहिए। और मेरा नियर गांव धर्मपुर है, मैं वहाँ से प्रधान हूँ। अब तो पूरा हुआ कहते अब हमारे यहाँ वो आ गया, लेकिन इनका ये तो मेरा गाँव नहीं, मेरा घर है नानाखेड़ी। सहयोग करेंगे। आज हमने आज 10 है, 10 के बजाय 1000 भी होंगे, 1000 के बजाय लाख भी होंगे, लाख के बजाय यहाँ और कई लाख आदमी होंगे। लेकिन यो स्ट्रीट चाइल्ड है ना जो मामला, ये हम यहाँ नहीं होने देंगे और संघर्ष करेंगे टिल फॉर द लास्ट टाइम तक। थैंक यू। सर क्या नाम है आपका? नरेश कुमार। कहाँ के रहने वाले आप? नानाखेड़ी का। अच्छा, क्या ऐसा लग रहा है कि स्ट्रीट चाइल्ड के नाम पर रोहिंग्याओं को लाकर यहाँ बसाने की बात हो रही है? लग तो ऐसा ही रहा है भाई साहब। एक बार आप एक कैमरा घुमा के देखो, स्वर्ग जैसी जगह है और इसमें घूमने किसी की मोटर किसी का कुछ सब कुछ रहा सेफ है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वे आ जाते हैं यहाँ कुछ नहीं बचेगा, चोरी चकारी ये चलेगी। हम नहीं चाहते कि हमारा स्वर्ग जैसा गाँव ऐसे चोरी और यही। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा सुनील नाम। अब ये स्कूल को यहाँ से शिफ्ट करके कांगनेडी गांव में भेज रहे हैं और यहाँ पर स्ट्रीट चाइल्ड आ रहे हैं। कितने स्ट्रीट चाइल्ड होंगे आपको लगता है इस आसपास गांव के क्षेत्र में?
ग्रामीण क्षेत्र? आसपास तो जी कहीं भी नहीं है स्ट्रीट चाइल्ड, ना कोई भिखारी ना कुछ, और बड़ा शांतिपूर्ण गांव है, बड़ा अच्छे से रह रहा है, सारी बातें ठीक ठाक, अभी तक ऐसी कोई इशू नहीं है गाँव में। तो फिर क्या कारण कि इस क्षेत्र को ही चुनकर यहाँ पर स्ट्रीट चाइल्ड को लाके बचाने की बात हो रही है कुछ, या फिर इसमें आपको लग रहा है कि दाल में कुछ काला है? पूरी दाल काली है जी, दाल में काला गया तो लगा लो। गांव वाले भोले आदमी है, शरीफ आदमी है, ज़मीन इतनी है नहीं, और गांव जिनके पास इतनी ज़मीनें पड़ी वहाँ ले जाओ ना, इतने प्लान बनाने वाले, और इस प्लान का सबको पता होना चाहिए। किसी को कोई प्लान नहीं पता कि कहाँ क्या हो रहा है। हमारे गांव वाले भी जो रिस्पेक्टेड मेंबर हैं, इन्होंने बना रखी है गाँव में जो पंचायत है, इनको भी खुद नहीं पता कि भाई गाँव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आगे सीधा उद्घाटन कर रहे हैं। ये तो एक सफाई वाला काम होगा ना। और मुख्यमंत्री जी आ रहे थे, फिर अचानक से उन्होंने अपना दौरा भी कैंसिल कर दिया, देखते हैं गाँव के लोग नाराज हैं। जब आप कोई भी काम चोरी से करोगे या कोई भी आप 2 नंबर से करोगे तो छुप के करोगे। अब जब सबका सामना करने की हिम्मत ही नहीं होगी आप में, तो आमने सामने कैसे आ जाएगा कोई? हिम्मत होती तो आमने सामने आते, कोई मैटर था वो सोल्व करते, समझाते, गांव में पंचायत करते, अपना खुद नहीं आ सकते कोई ऑफिशियल आदमी भेजते, पंचायत में बताते, और भी गांव के बड़े बुजुर्ग है, सम्मानित व्यक्ति है, उनको बताते कि भाई हमारे गांव, आपके गांव में हम ये कुछ प्रोजेक्ट ला रहे हैं या ये प्लान है जिससे आपके गांव का फ़ायदा होगा। लेकिन फ़ायदे की बजाय तो नुकसान है यहाँ पे। भाई दारू के साथ एक पेटी के साथ एक फ्री दे रहे हैं, हमारे गाँव को स्कूल के साथ एक कॉलेज फ्री दे दो ना आप, गलत है? बिल्कुल, स्कूल के साथ कॉलेज दे दो, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दे दो आप। ये देखो इसके साथ हमारे जो इन्होंने भी ये बनवाया था पुल, इसके बाद बना था दूर सरसवाड़ा, अब तक चालू भी हो चुका है, अब तक चालू नहीं हुआ। कमेंट्री सेंटर है हमारे गांव में, पीछे से इतनी बड़ी बड़ी घास हो रही है, आदमी को खड़ा भी नहीं दिखेगा उसमें, आदमी का जिराफ खड़ा कर दो वो भी डूब जाएगा उन घासों के अंदर। फिर आप ये देख लो सीवर लाइन जो दबा रहे हैं, बीजेपी वाले के अंडर अभी फिलहाल बीजेपी वालों से बात हुई तो कहते हैं कि आप अपना काम करवाना करवा लो, अदरवाइज हम दूसरी साइड पे जाके कर लेंगे। वो सीवर लाइन से खड्डे खुलते हुए हैं पूरे गाँव में। कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है, गांव का जोड़ है, वहाँ जोड़ पे जाके देखो आप, जोड़ में भी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी घास हो रखी है, पूरे गांव में कीड़े काटे, सांप सूप, क्या पता कितना नुकसान हो सकता है, वो अब तक साफ नहीं कराया जा रहा है। हमारा MLA है घूमन एडे वाला गुलाब सिंह, अब वो जब वोट का टाइम होता तो आ जाता है, वोट से अलग भी तो टाइम वो भी होता है ना। मुख्यमंत्री के साथ आने वाले थे, फिर वो भी नहीं आए, वो भी शायद लग रहा है कि लोगों की नाराजगी से डर के भाग रहे हैं। उसके पिता श्री राजपाल दौरमन ने फ़ोन करा था, वो फ़ोन ना उठाया, उसने मेरा पार्टी का भड़क का फ़ोन आ गया। फिर उसका बाबू था वो गुलाब था, गुलाब ने भी फ़ोन ना उठाया, उसके PA ने उठाया, बताने लगे कि अहमदाबाद कहाँ से आने लग रहे हैं फ्लाइट उसकी। फिर प्रिंसिपल साहब दौर कर रात ने मार दिया, मैंने फ़ोन मगा जी बताओ क्या मैटर, बोला जी वहाँ से अधिकारी आए थे, उन्होंने मेरे को ऑर्डर दिया है कि पुलिस प्रशासन बुलाओ। भाई तने ऑर्डर लिख कर दिया, गाँव में किसी तो पूछी थी, तने भी मेरे ऊपर प्रेशराइज करा जा रहा है, मैं ऑर्डर लिख कर दे रहा हूँ। बोला नहीं मैंने लिख दिया, मैं लिख दिया तो एक बार तो कौन आया था अधिकारी का नाम, बोला IAS का भी कोई नाम होगा, बोला महाराज उराज थी कोई। इनके तो जी ये रोल है, किसी ने कुछ पता तो है नहीं, बस चोरी छुपे यहाँ पे भी मन की मर्जी कर रहे हैं अपनी, है ना। इतने काम पेंडिंग है गाँव में, एक काम नहीं हो रहा, जो अननेसेसरी काम है उनको तवज्जो दी जा रही है और जो नेसेसरी काम है उनको दबाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है वोट बैंक बचाने की साजिश ये है। टोटली वोट बैंक का मैटर है सारा जी। ठीक है, जब गांव को किसी चीज़ की नीड नहीं है, क्या वो किसान आंदोलन वाला काम हो गया कि हम तो ज़बरदस्ती देंगे? हमें सरकार से कोई खफा नहीं है, हम ना हमें कोई शिकायत है, हमें अपने गांव के हित में जो काम नहीं हो रहा तो हमें होना ही नहीं देना। हित में होगा तो सारा गांव समर्थन करेगा, उसका साथ देगा। तो आपने तमाम लोगों की बात सुनी जो हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से यहाँ पर आम आदमी पार्टी भेदभाव कर रही है गांव के लोगों के साथ। वो तस्वीरें भी आपने देखी जो हमने स्कूल के अंदर जाकर बनाई कि किस प्रकार से जो स्कूल है 1970 से यहाँ पर ये स्कूल चल रहा है और अब इसको शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि अपना वोट बैंक साधने के लिए बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर रोहिंग्याओं को लाकर बसाएगी। क्योंकि जिस स्ट्रीट चाइल्ड को बसाने की बात हो रही है तो दिल्ली देहात के इस क्षेत्र में स्ट्रीट चाइल्ड मिलना नामुमकिन है। मुश्किल से अगर आप 10 गांव खंगालेंगे तो वहां पर 2 या 3 स्ट्रीट चाइल्ड आपको मिलेंगे जो अनाथ होंगे, जिनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। ऐसे लोग अधिकतर शहरों की गलियों में, कॉलोनियों में मिलते हैं, गांव में ऐसे बच्चे देखने को कम मिलते हैं। तो क्या कारण है आखिर दिल्ली के बॉर्डर पर एक गाँव में मुख्यमंत्री आ रहे थे जो आमतौर पर अपनी हर स्कीम का, हर दौरे का करोड़ों का विज्ञापन छपा देते हैं? क्या जरूरत थी चोरी छुपे उनको यहाँ पर आने की, कि जिसकी चर्चा गांव के लोगों से भी नहीं की गई और किसी को भी ये बात नहीं बताई गई कि आखिर यहाँ पर मुख्यमंत्री क्यों आ रहे हैं, क्या स्कीम है, जिसको लेकर गांव के लोगों का गुस्सा जो है वो चरम पर है। गांव के लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ है, आसपास के कुछ गांव के लोग भी एकत्रित हुए हैं और उनका यही कहना है कि आखिर ऐसी कौन सी स्कीम है जिसको इतना चोरी छुपे से अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। और वो जब अपना
दौरा रद्द कर देते हैं, क्योंकि गांव के लोग पहले से ही यहाँ पर इकट्ठा थे। उनके गुस्से से बचने के लिए मुख्यमंत्री पहले ही अपना दौरा रद्द कर देते हैं। तो उसके बाद जो उनके क्षेत्रीय विधायक है गुलाब सिंह यादव, वो भी इस एरिया में नहीं आते, ना ही लोगों से बात करते हैं। अब लोग यहाँ पर अनिश्चितकाल पर यहाँ पर बैठ चुके हैं, भूख हड़ताल लोग कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि जब तक यहाँ पर इस स्कीम को वापसी नहीं ले लिया जाएगा तब तक लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप लोग तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके विधायक गुलाब सिंह यादव को भी टैग करें, ताकि उनके संज्ञान में भी ये पूरा मामला आ सके और जो भी लोगों की शिकायत है उसका जल्द से जल्द निवारण किया जाए। कैमरा पर्सन रूपाली के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।